एक सवाल ले लेते हैं, हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर सवाल भेजा है इन्होंने, शुभम महाजन नाम है इनका। सर ये पूछ रहे हैं कि निवेश के लिए एसबीआई का पीएसयू फंड कैसा रहेगा। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक हमारी बात सुनते हैं। हमने कहा कि अगर आप किसी भी फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं पीएसयू के, या फिर निवेश आपका जारी है, तो उस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शुभम जी ने अपना सवाल भेज भी दिया। सर निवेश के लिए एसबीआई का पीएसयू फंड कैसा रहेगा? सर दिव्या, मैं शुभम जी को एक सजेशन देना चाहता हूं, और ये सजेशन मैं अपने पुराने सवाल से ही जनरेट करके आया हूं कि कोई भी फंड बुरा या अच्छा नहीं होता। उसकी मात्रा कितनी है आपके पोर्टफोलियो में और उसका एंट्री का मोड कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका फंड रिटर्न जनरेट करके देगा या नहीं देगा। अगर आप सही मात्रा में एंटर कर रहे हैं और आप एसआईपी के मोड से एंटर कर रहे हैं, तो एक एवरेज फंड भी बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। सर ये तो वही शाहरुख स्टाइल आपने डायलॉग बोला है जो आपने यहाँ स्टूडियो में बोला था जब आप स्टूडियो विजिट किया था और हमने यहाँ पे साथ में शो किया था कि कोई भी फंड अच्छा है बुरा नहीं होता है। सही बात है। और ऐसे ही कुछ सवाल और भी आ रहे हैं हमारे पास, तो फिर एक सवाल और यहाँ पर ले लेते हैं। बीरबल गोस्वामी है, ये कह रहे हैं कि मैं 29 साल का हूँ, मेरी 1,000 रुपये महीने की 6 SIP चल रही हैं। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। चलिए इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो यहाँ पर है HDFC मिड कैप फंड, यहाँ पर 1,000 रुपये की SIP चल रही है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड 1,000 रुपये की इसमें SIP चल रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 1,000 रुपये की SIP इसमें चल रही है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये की। ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड 1,000 रुपये की SIP इसमें चल रही है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये की SIP इसमें भी चल रही है। यानी कि 1 2 3 4 5 6,000 रुपये की SIP ये मंथली कर रहे हैं। सर इनका जो पोर्टफोलियो है, सर आपको कैसा लग रहा है? अभिषेक, बीरबल जी का जो पोर्टफोलियो मैं देख पा रहा हूँ, तो इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, नॉट ओनली विद इन द मार्केट बट ऑल्सो अक्रॉस द मार्केट। इनके पास गोल्ड एंड सिल्वर भी एक लेवल पर है जो हेज के लिए बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा, एंड एट द सेम टाइम इनके पास हर एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक फंड भी है। सो बीरबल जी, मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि आपके अंदर जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है फंड्स को चूज करने की, दैट्स अ वेरी गुड वे, एंड आई वुड वांट कि आप इस अपने पोर्टफोलियो को आगे कंटिन्यू करें। जब भी आपको मार्केट्स मौका दे रही है करेक्ट होने का या डिस्काउंट आपको ऑफर करती है, उस केस में आप थोड़ी सी वैल्यू बाइंग भी कर सकते हैं, एंड यू कैन गो अहेड विद दिस पोर्टफोलियो। इट्स एन एक्सीलेंट पोर्टफोलियो जो फ्यूचर में आपको एक बहुत बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा। बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर मिलता है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। और बीरबल जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी, 10 on 10 है, वाकई में कमाल का पोर्टफोलियो है। और सर कह रहे हैं कि ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। कमाल के इसमें आपको रिटर्न्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। सर जैसा कि हम लोगों ने शो की शुरुआत में बीच में भी बताया था कि 1 महीने में किस तरीके का रिटर्न पीएसयू फंड ने दिया, 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सर आने वाले 1 साल में आप कैसे देख रहे हैं, कौन सा पीएसयू फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आ रहा है? वेल दिव्या, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो मैं जो आने वाला जो 1 साल है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि सबसे पहले एक रिजल्ट सीजन के बेहतर रिटर्न्स, जीएसटी का नया क्विन जीएसटी का आना, इनकम टैक्स का डिडक्शन होना, मॉनसून का आना, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलना, इंडियन मार्केट्स का मीन रिवर्जन होना और बेटर परफॉर्मेंस की तरफ मूव करना, ये सारे के सारे फैक्टर्स ये बताता है कि इंडियन मार्केट्स की जो एक रैली जो उसने 3 साल से जो पकड़ी हुई है, वो रैली जो है वो 2025-26 में वो कंटिन्यू कर पाएगा। इसमें अगर मैं पीएसयू थीम्स के बारे में बात करूं, स्पेसिफिकली सेक्टर्स उनके अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो बहुत बेहतर करेंगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, लेस एनपीएस, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो बहुत फेवरेबल हैं पीएसयू बैंक्स के लिए, जिसके कारण मुझे लगता है कि दैट दे विल बी डूइंग एक्सेप्शनली वेल, फिनोमिनली वेल इन 2024-25-26। ठीक है सर। सर आपके साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है NFO हो तो ऐसा।